हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है डीप डार्क फीलिंग्स आपके पार्टनर की। मोस्ट डिमांडेड, सबसे ज्यादा इसी के कमेंट्स आते हैं दी प्लीज डीप डार्क फीलिंग्स करो। आई डोंट नो क्यों आप लोगों को इतना पसंद है। डीप डार्क फीलिंग्स हमेशा पॉजिटिव नहीं होती, समटाइम्स नेगेटिव होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव ही होती है। नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि यार हम किसी का कड़वा सच, पूरा सत्य जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस इंसान के मन में असल बात क्या है, कौन कितना पानी में है भाई, कितना प्यार है या मजाक चल रहा है या टाइम पास चल रहा है। तो कई बार इसमें ऐसी चीजें भी निकलती हैं जिससे सामने वाले जो मेरे व्यूवर्स हैं वो हर्ट होते हैं, बट पता नहीं क्यों लोगों को ये पसंद आ रहे हैं। तो आई डोंट नो, चलो लेट्स देखते हैं कि लेट्स सी क्या एक्सपेक्टेड है। डीप डार्क फीलिंग्स उनके सबकॉन्शियस माइंड का डेविल हिस्सा है, जिसे हम देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। ठीक है, तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, और जिन्हें ये टॉपिक बहुत पसंद है, जिन्होंने इतनी रिक्वेस्ट करी थी कमेंट बॉक्स में, वो लोग लाइक जरूर प्रेस करें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स इनको लेकर क्या है। Eight of Knives, Two of Coins, Five of Basket, Ten of Sticks, Big House, Counting, Seven of Coins, Mother of Knives, the Garden, Son of Knives, lastly Father Sims। ओके, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं ना, उनकी साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट साइंस जो मेरे सामने आई है वो मैंने बताई है, वैसे ऑल साइन रीडिंग्स हैं। इस व्यक्ति के बर्थ नंबर्स में नंबर 4 या नंबर 2 हो सकता है, पता नहीं क्यों स्ट्रांगली वही नंबर्स दिखे हैं, तो मैंने आपको वही बताए हैं। और यस, नंबर 8 भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर मुझे सितंबर का महीना बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है रीडिंग के दौरान, बहुत सितंबर रिफ्लेक्ट हुआ, तो शायद सितंबर में आपका बर्थडे या कोई एनिवर्सरी या कुछ स्पेशल इवेंट है जो मेरे सामने रिप्रेजेंट हुआ है। सितंबर जा चुका है पर पता नहीं क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ होगा इससे आपका लेन देन जिसकी वजह से मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और उसके अलावा जो मेरे को एनर्जी ज्यादा मिल रही है, जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, देखो यार वो व्यक्ति, ये बंदा बंदी जो भी है, ये बहुत प्लेयर माइंडसेट के हैं। ठीक है, इनका कोई साफ सुथरा मन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मन के बड़े धनी और बड़े साफ है, बड़े प्योर माइंडसेट है, नहीं। बहुत पॉलिटिकल और बहुत प्लेयर टाइप के पर्सन है। बहुत ज्यादा दिलों से खेलना या मैनिपुलेशन करना, दिमाग से ज्यादा चलना, चाणक्य नीति करना, ये सब चीजें इन्हें आती हैं। पॉलिटिशियन हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई पॉलिटिशियन है या कोई बहुत बड़े कंपनी के कोई हेड या बॉस हैं, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। क्योंकि ये जो एनर्जी दिख रही है ना, ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपना दिमाग सिर्फ रिलेशनशिप या रिश्तों में ही नहीं लगाते, ये रिश्तों से ज्यादा पैसों पे दिमाग चलाते हैं। पैसे वगैरह कैसे कमाने हैं या सामने वालों से पैसे कैसे निकालने हैं, तो थोड़ा सा इस तरीके का थॉट है, थोड़ा लालची माइंडसेट कह सकते हैं इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति आपके बारे में क्या हाव भाव रखते हैं, क्या सोचते हैं? देखो, इनको लगता है ये कैसे कनेक्शन में फंस गए ना, जहां से ये निकल भी नहीं सकते, जहां ये जान भी नहीं छुड़ा सकते, और जहां पर ये रह भी नहीं सकते। मतलब एक पल आप ये बोलोगे कि खुशी से रहा जाए, तो उनसे रहा भी नहीं जा रहा आपके साथ, लेकिन ये आपसे दूर भी नहीं जा पा रहे हैं। खुद इस सिचुएशन में आपसे ज्यादा स्टक हो गए हैं, क्योंकि इनको जैसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक ऐसा रिश्ता है जिससे इनकी जान छूट ही नहीं रही। मन से आपके मामले में कमजोर हो जाते हैं, मन से बार बार ये आपको याद कर बैठते हैं, या बार बार इनको थोड़ा टाइम होता नहीं है कि इनको लगता है कि बस इनको आपकी जरूरत है। मानो जैसे कि आपका कोई इनसे पिछले जन्म का कोई कनेक्शन हो, कोई पिछले जन्म का लेन देन हो, कोई पुरखों का या कुछ पूर्वजों का लेन देन जैसे होता है, वैसा कुछ हो, जिसकी वजह से ये चाहकर भी आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते, जिससे ये बहुत परेशान है। ये खुद भी इरिटेड है, ये खुद को ना आपके मामले में बहुत कमजोर मानते हैं। इन्हें लगता है ये बहुत कमजोर व्यक्ति हैं, जो दुनिया में हर चीज छोड़ सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, बट आपको छोड़ना इनके लिए एक संघर्ष से बड़ा डिसीजन लगता है। इनको लगता है सबसे बड़ा संघर्ष, सबसे बड़ा बैटल और चैलेंज होता है ये देख सकते हो, खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये इस बैटल से निकल ही नहीं पा रहे। ये चाहते हैं पर ये निकल नहीं पाते, छोड़ देना चाहते हैं आपको हमेशा के लिए, अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, आगे बढ़ के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, शायद नए लोगों को डेट भी करना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि चाहकर भी ये आगे नहीं बढ़ सकते। प्लस इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि जैसे कि आपकी तरफ इनका कोई कमिटमेंट है, कोई वादा है, जिसके चलते भी ये आपका साथ नहीं छोड़ सकते, चाहे भी तो ये आपसे जान नहीं छुड़वा सकते। ये इनका थॉट है। यहाँ पर 2 ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रहा है कि इन्हें भी कहीं ना कहीं कई बार आपको लेकर बहुत परेशानी होती है। इन्हें कई बार ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा
कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है। इन्हें लगता है आपको समझना आसान नहीं है, आप बड़े स्मूथ सेलिंग पर्सन नहीं है कि जिन्हें समझ लिया और बस उसके साथ चल पड़े। नहीं, आपके मूड का कोई भरोसा नहीं है, आप कब कौन सा लावा फोड़ दे या कौन सा भूकंप ले आए वो भरोसा नहीं किया जा सकता। आपके बिहेवियर, आपके बर्ताव से कई कई बार आपके पार्टनर बड़े कंफ्यूज हुए हैं, उन्हें उलझन हुई है। कई बार तो उन्हें लगा है जैसे कि आप खुद भी इस रिश्ते में रहना ही नहीं चाहते, आप परेशान हो गए। और कई बार उन्हें लगता है कि पता नहीं आप एकदम से इतना ओवर रिएक्ट कैसे कर लेते हैं। उन्हें लगता है आप में पेशेंस की कमी है। वो कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि आप में सब्र बिल्कुल नहीं है, आप इम्पेशेंट हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपकी तरफ से रिएक्शंस आ जाते हैं, बहुत जल्दी आप किसी भी चीज को लेकर अनुमान बना लेते हैं, लाइक धारणाएं क्रिएट करते हैं और उसके चक्कर में रिएक्ट कर बैठते हैं। तो इन्हें ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं आपकी। इन्हें लगता है कि कई कई बार आपका रिएक्शन फॉर नो रीजन हो रहा होता है, फॉर नो रीजन आप कभी कभी इतना ओवर रिएक्ट करते हैं कि ये परेशान हो जाते हैं। इनका इनके काम से, इनकी बाकी चीजों से मन भटक जाता है। एक और चीजें हैं जो मुझे दिख रहा है सिलेक्टेड लोगों के लिए होगा। यहाँ पर जो मेरे को एनर्जी दिख रही है वो ये है कि आपके साथ पैसों की लेन देन हुई है, ऐसे चांसेस मुझे स्ट्रांग दिखते हैं। ये जो पैसों की लेन देन हुई है इसके वजह से भी आपके पार्टनर अटक गए हैं आपके साथ। अब या तो ये पैसे आपने लिए थे या इन्होंने आपसे ये पैसे मांगे हैं। ये पैसों की लेन देन की वजह से भी ये व्यक्ति बहुत बुरी तरह अटक गए हैं आपके साथ। यानी कि अगर आपको छोड़ दिया तो पैसों का या तो उनका नुकसान होगा, या आप उनसे पैसे मांग लेंगे, या उन्हें जो है कहीं ना कहीं आपसे पैसे की उम्मीद छोड़ देनी पड़ेगी। यानी कि पैसों का भारी नुकसान आपकी वजह से ये फेस करेंगे, जिसके वजह से भी ये पूरी तरह आपको छोड़ नहीं पाते। इन्हें चाहिए ये आपसे जान छुड़वाएं, ये पर ये पैसों के वजह से भी आपसे जान नहीं छुड़वा सकते। अब या तो आप धनवान हैं या ये धनवान है, पर पैसों की लेन देन बहुत दिख रही है। यानी कि या तो आपने इतने पैसे लिए हैं कि इन्हें लगता है कि अगर आपको छोड़ दिया तो आप इन्हें पैसे नहीं वापस करेंगे, और या तो इनका दिमाग ऐसा है कि मैं यार इस इंसान से बड़ा पैसा कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, ये बंदे को छोड़ दिया तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो पैसों को लेकर एक बड़ा एक उलझन है, जिसके वजह से भी ये व्यक्ति आपको छोड़ नहीं सकते। अगर आप मुझे बोलेंगे कि दीदी क्या इस इंसान में मोह नहीं है, प्यार नहीं है मेरे लिए, ये पैसे के लिए क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि भाई ये बात पैसे पे क्यों, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लो कि जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ना, वो व्यक्ति थोड़े से सेल्फिश टाइप के पर्सनालिटी हैं। मैंने शुरुआत की रीडिंग में ही कहा, आप किसी पॉलिटिकल पर्सन से डील कर रहे हो, या तो ये पॉलिटिक्स में है या कोई बिजनेसमैन है जिसके लिए पैसा बड़ा महत्वपूर्ण है। ये पैसे को मतलब महत्व देते हैं। आप जब तक इस व्यक्ति के लिए करेंगे, इनकी हेल्प करेंगे, पैसे वैसे की लेन देन करेंगे, तब तक चीजें अच्छी हैं। आपकी तरफ से फायदा कम दिखेगा, ये व्यक्ति आपसे दूर भागेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई पैसे अटके हुए हैं तो ये व्यक्ति हाथ से जाने नहीं देंगे जब तक आप इनके पूरे पैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली घुमा घुमा कर वापस नहीं देते हैं। तो ये आपके साथ चतुर चालाकियां बहुत करते हैं, सेल्फिश हैं, अपने लिए जीने वालों में से हैं, अपने बारे में सोचने वालों में से हैं, खुद को हमेशा प्रायोरिटी पे रखते हैं। अब ये भी दिखाई दे रहा है कि मल्टीटास्किंग बहुत करते हैं, आपको भी इधर खुश रखेंगे, दूसरों को भी खुश रखेंगे। चांसेस है आप किसी मैरिड पर्सन से या तो डील कर रहे हैं, या आप दोनों के रिश्ते में इनके परिवार की दखल बहुत ज्यादा है, तो आपने परिवार को भी खुश रखना है, आपको भी खुश रखना है। तो ये इतना आसान नहीं है, इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा होती हैं सभी को मैनेज करने में, और ये खुद अपना सर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इन्हें लग रहा है कि पिछले लंबे समय से ये फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा बियर कर रहे हैं, इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं जो कहीं ना कहीं इन्हें आपसे कनेक्टेड लगती हैं। आपको लेकर ये ऐसा सोचते हैं कि यार इस व्यक्ति के वजह से कई कई बार मुझे पैसों के लिए दिक्कत आती है, या तो ये इंसान मेरे को पनौती मार देता है, इसकी हाय मुझे लग जाती है, या तो इस इंसान का मन में जो एक ये रहता है कि एक होता है ना कि इसका दिल दुखाया तो भगवान मुझे उसका सजा दे देता है, या तो इसके जाने से मेरे को लॉस हो जाता है पैसों का। तो पैसों को लेकर ये आपको कनेक्टेड रखते हैं, पैसों से कनेक्शन आपका बना हुआ है, ठीक है। तो पनौती, या कई बार आपको क्यों मानते हैं ऐसा कि भाई आप हाय दे देते हैं, उनको कई कई बार लगता है कि आपका रोना धोना उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। यहाँ पर 5 ऑफ बास्केट मदर ऑफ नाइफ्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इस वक्त पैसों की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और इस वक्त वो आपको ऐसे देख रहे हैं मानो आपके अंदर कोई हीरे जवाहरात या कोई गोल्ड आपके अंदर जैसे सोने की कोई खान पड़ी। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने इनकी मदद हमेशा ही की है, पर किसी तरीके से शायद आप उनके लिए लकी हैं, तो ये मान रहे हैं कि मैं आ जाऊं तो शायद मेरा लक बेहतर हो जाए, या तो इन्हें लग रहा है कि आप इनकी मदद करेंगे। तो कोई मदद की एनर्जी जरूर इनकी तरफ से दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर सेल्फिश एक्ट है, आपके पीछे पीछे रनिंग एनर्जी जरूर बन रही है, स्टॉकिंग हो रही है, चेजिंग हो रही है। चांसेस है कि जल्दी आपको अप्रोच भी किया जाए, और ये व्यक्ति का इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ इनके लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये खुद और इनका पैसा और पावर है,
ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है कि इन्हें लगता है कि आप बहुत दान धर्मी हैं और आपको बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। मुझे मालूम है आप लोगों को कुछ बुरा भी लग सकता है इस बात का, लेकिन देखो यार, डीप डार्क फीलिंग्स है, कुछ अच्छा एक्सपेक्ट मत करो कि बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। डीप डार्क में कड़वाहट ही सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर इन्हें दिखता है कि आप ना बड़े मदरली नेचर के हो, बड़े गिविंग हो, आप इनकी मदद जरूर करेंगे, आप इनको जो है अवेलेबल रहेंगे, आप बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहेंगे और आपको बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। आपके पास आ जाएं, थोड़ा रोएं धोएं, इमोशनल हो जाएं, आप इनकी मदद या इनकी सहायता करने के लिए या इनका साथ देने के लिए रेडी हो जाएंगे, जो ये बहुत अच्छे से जानते हैं। ये रिश्ता इनके लिए एक बर्डन जैसा है कहीं ना कहीं, जिस रिश्ते में ये आपके साथ है। इस रिश्ते में ये ऐसा नहीं दिख रहा कि बड़े हैप्पीली इस रिश्ते को निभाते हैं, नहीं। इस वक्त इनके ऊपर बोझ, बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इन्हें लग रहा है कि इनका प्रेशर अगर कोई कम कर पाएगा तो कहीं ना कहीं आपके साथ से वो प्रेशर कम हो सकता है। आपका कोई ना कोई हेल्प, आपकी कोई ना कोई एक्टिविटी से ये संभाल सकते हैं खुद को, या संभाल सकती हैं खुद को, वापस एक बेहतर पोजीशन पे आ सकते हैं। आप देख सकते हैं 10 ऑफ स्टिक्स और गार्डन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी शक्तियों से ये दोबारा अपनी जिंदगी में जो खोया है वो प्राप्त कर पाएंगे। द बिग हाउस एंड सन ऑफ नाइव्स, इस वक्त इस व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे ख्याली बुलाव चल रहे हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी में निर्णय भी लेते नजर आ रहे हैं और बहुत बड़े बड़े रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके वजह से नुकसान बहुत हो रहा है। अब ये रिस्क जैसे कि आप ये समझ लो कि कोई ने बोल रहा है कि यार मेरे को तुम 10 रुपया दो, मैं तुम्हें 1 लाख दे दूंगा, तो यस, वो बेवकूफ बनने वाली एनर्जी इनकी बन रही है, जिसकी वजह से अब ये चांसेस बहुत लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपके पार्टनर जो हैं या तो शेयर मार्केट वगैरह के चक्रों में पड़ गए हैं, या तो किसी के ऊपर इतना ज्यादा लुटा रहे हैं कि उनके पास खुद पैसे बच ही नहीं रहे हैं। तो पैसों को लेकर उलझने ज्यादा दिख रही हैं। यहाँ पर घर की मरम्मत और खर्चे भी बहुत सारे दिख रहे हैं। घर वालों का प्रेशर और टेंशन दिखाई दे रहा है। इन्हें लगता है कि इनकी जिंदगी में जो उजाड़ आया है, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, कहीं ना कहीं वो आपके आने से, आपके होने से ठीक हो सकती हैं। आप ही इनको एक बहुत प्यारा बंगला बनाकर दे सकते हैं। अकेले इनके दम से इनके लिए कुछ भी संभव नहीं है। फादर ऑफ सिम्स एक बहुत ही चालाक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है या औरत को रिप्रेजेंट करता है। ये व्यक्ति बिना मतलब, बिना फायदे कभी आपके साथ किसी रिश्ते में नहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि फायदा कितना हो रहा है, तो ये उसी शर्तों पे आपके साथ रहेंगे। यदि आपसे इनको कोई बेनिफिट नहीं है तो ये कभी आपके साथ ज्यादा समय स्पेंड नहीं करना प्रेफर करेंगे, ठीक है। प्यार मोह से ज्यादा इनके अपने सेल्फिश एक्ट ज्यादा दिख रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या इनकी मदद करनी चाहिए। सिक्स ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ नाइव्स। देखो, आप मदद करो तो एक्सपेक्टेशंस मत रखो। अगर आप इनकी कोई भी हेल्प करते हो या आप इनका साथ देते हो तो कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि मदद करने पे हमेशा आप हर्ट हुए। आपने जब जब इनका साथ दिया, समर्थन दिया, इनको समझा, अंडरस्टैंडिंग दी, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आप इनके लिए जितना अवेलेबल रहे, आप हमेशा हर्ट हुए। तो अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो, शौक से करिए, लेकिन ध्यान रखिए फिर उस एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत रखिए सामने वाले व्यक्ति से उतनी एक्सपेक्टेशन रखकर, क्योंकि बाद में चांसेस है कि आप हर्ट होंगे, ठीक है। तो आप जो भी कर रहे हैं आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि तैयार रहना, फिर कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना कि तुम हर्ट भी हो सकता है तुम्हारा किया जो है पूरा पानी में चला जाए, व्यक्ति तुम्हें अप्रिशिएट भी ना करे, या जो है बाद में बदल जाए। इसलिए सोच समझकर धीरे धीरे जो है थोड़ा दो थोड़ा ले लो। यानी कि अगर सामने वाला आपसे कह रहा है कि आप उनके लिए लकी हैं तो आप उनके साथ थोड़ा सा ही कांटेक्ट बनाएं, एकदम से पूरे नॉर्मल मत हो जाएं, दुआएं मत मांगना शुरू कर दें उनके लिए। और वहीं अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति पैसे के लिए आए हैं, 10,000 मांग रहे हैं, तो 1,000 दो, 2,000 दो, छोटे छोटे पैसे लुटाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मांगा, भाई आप बेवकूफ हैं, आप बन रहे हैं और आप दे दे रहे हैं। तो आपको चालाक बनकर चलना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्हें परेशान भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए डीप डार्क फीलिंग्स। जिन लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अन्य कोई जानकारी जैसे ब्रेसलेट रिलेटेड या पर्सनल रीडिंग बाय करनी है, उसके रिलेटेड चाहिए, स्क्रीन पर आपके सामने डिटेल्स है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, किसी भी कारणवश कोई हेल्प नहीं की जाती, कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता, ये चार्जेबल होती है, आपको चार्जेस पे करना होता है। टीम आपको जो है डिटेल्स बता देते हैं या डीपी पे ही आपको चार्जेस दिख जाते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसे बुक कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शंस भी हैं, वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं आप लोगों के लिए, आप उसमें कार्ड खुद पिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो वेबसाइट के भी ऑप्शन हैं, कुछ रीडिंग्स उसमें फ्री हैं, पर कुछ रीडिंग जो है सिर्फ 99 रुपीज की है। आप जो जिसमें वेबसाइट पे ही आप पे करके डायरेक्ट उसे ओपन करके अपने लिए कार्ड रीडिंग देख सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में ये रीडिंग्स अवेलेबल है। मेंबरशिप क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं
महीने में 2 बार आती हूँ और लाइव Q&A होता है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको वो सिर्फ मिनिमम अमाउंट ही, आप थोड़ा बहुत ही अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप मेंबरशिप क्लब ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।